चुनावी समर में मध्य प्रदेश के अमरपाटन का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कोई ठाकुर समाज का बनकर कुशवाहा परिवार के सदस्यों को धमकाता हुआ गाली गलौज कर रहा है। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, जिसके चलते कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल अमरपाटन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और इसे बीजेपी का षड्यंत्र बताया। तो वहीं पुलिस ने भी तत्काल प्रभाव से इस मामले में कार्रवाई की। तो खबर आपको मध्य प्रदेश के अमरपाटन से बता रहे हैं, जहां पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने संज्ञान लिया और मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। बता दें कि चुनावी समर में मध्य प्रदेश के अमरपाटन का ये ऑडियो बताया जा रहा है, जिसमें कोई ठाकुर समाज का बनकर कुशवाहा परिवार के सदस्यों को धमकाता हुआ और गाली गलौज कर रहा है, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दे रहा है, जिसके चलते कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल अमरपाटन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और इसे बीजेपी का षड्यंत्र बताया है। इधर पुलिस ने भी तत्काल प्रभाव से इस मामले में कार्रवाई की है। विधानसभा क्रमांक 66 में के कांग्रेस प्रत्याशी ने एक शिकायत प्रस्तुत की है, जिसमें दो समुदायों के बीच में की बातचीत का ऑडियो है। वो ऑडियो किसका है, किसने किसे क्या कहा, इस संबंध में जांच जारी है। प्रारंभिक स्तर पर अज्ञात आरोपियों पर एफआईआर कर ली गई है। आगे विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर की जाएगी, जो लोग उसे फॉरवर्ड कर रहे हैं और उस ग्रुप के एडमिन्स हैं। यदि ऐसी कोई भी तथ्य जिसमें फैक्ट ना हो, उसकी जानकारी शेयर करने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई। माजरा ये है कि शाम को एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक फर्जी है, मुझे लगता है फर्जी ही है, एक कोई महेंद्र सिंह परिहार करके वो किसी कुशवाहा जी को फ़ोन करते हैं और उनको धमकियां देते हैं और उनका ये कहना था कि आपने मंत्री जी को माला पहनाई है, तो उनको माँ की गाली देते हैं और काट डालने की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं और वो माँ वाली गाली कम से कम 7 बार दोहराई जाती है रिपीटेडली। अब जब कॉन्वर्सेशन ख़त्म होता है, उसके पहले वो जो कुशवाहा जी हैं तथाकथित, मैं तो तथाकथित ही कहूँगा क्योंकि दोनों जो पात्र हैं वो नकली ही लग रहे हैं। तो कुशवाहा जी ये कहते हैं कि अच्छा आप ये करोगे तो हमको भी जो करना वो हम करेंगे, यानी कि हम लोग वोट राजेंद्र सिंह को नहीं देंगे। बहरहाल अब इसका इंटरेस्ट देखिए, इसमें मुद्दा एक ये है कि अगर सामने वाला ऐसी बातें कर रहा था और इतनी भद्दी गालियां दे रहा था रिपीटेडली बार बार और काटने की धमकी दे रहा था, तो चुनावी समर में मध्य प्रदेश के अमरपाटन का एक जो ऑडियो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें कोई ठाकुर समाज का बनकर कुशवाहा परिवार के सदस्यों को धमकाता हुआ और गाली गलौज कर रहा है, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, जिसके चलते कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल अमरपाटन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और इसे बीजेपी का षड्यंत्र बताया है। वहीं अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने भी तत्काल प्रभाव से इस मामले में कार्रवाई की है।
चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ अमरपाटन से अनुराग कुमार जुड़ चुके हैं। अनुराग, चुनावी माहौल है और चुनावी सीजन है, ऐसे में एक ऑडियो वायरल हुआ है, क्या कुछ सच्चाई है इस ऑडियो में? कल एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा रिपोर्ट भी लिखाई गई है और अमरपाटन विभिन्न धाराओं के तहत आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उस व्यक्ति की जांच कर रही है जिसने ये ऑडियो वायरल किया है। और कल ग्रुप के एडमिन और विभिन्न सदस्यों के ऊपर भी मामला दर्ज किया गया है, अमरपाटन पुलिस ने किया। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी जो है डॉक्टर राजेंद्र कुमार, उन्होंने इसको बीजेपी का जो है वो षड्यंत्र बताया। अनुराग जी, वो अभी चूंकि दोनों ही दिग्गज कांग्रेस से पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष को प्रत्याशी हैं और भाजपा से राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल हैं, इसलिए चुनाव के एक दिन पहले इस तरह की कूटनीतिक षड्यंत्र किए जा रहे हैं जिस पर राजेंद्र सिंह जी ने इसको भाजपा की साजिश ही करार दिया है। अनुराग, खबरें ये भी आ रही है कि पुलिस ने जो है तत्काल इस पर कार्रवाई की है, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और जो आरोपी है, जो धमका रहा है, गाली गलौज कर रहा है, उसकी पहचान हो पाई है क्या? पुलिस अभी तक पहचान नहीं कर पाई है क्योंकि वो ग्रुप के माध्यम से फॉरवर्ड होकर के आया था। अगर पुलिस पहचान नहीं कर पाई है तो पुलिस ने कार्रवाई फिर क्या की है? अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। और जो ये बीजेपी का षड्यंत्र, जो ये बात सामने आ रही है, इसको पुलिस ने कहां तक नकारा है? क्या कहना है पुलिस का इस बारे में? पुलिस का ये कहना है कि इस तरह के राजनीतिक षड्यंत्र चूंकि चुनाव के दौरान आते रहते हैं, लेकिन हम इस मामले में गंभीरता पूर्वक जांच कर रहे हैं और जो भी तथ्य हमारे आईटी और साइबर के माध्यम से आएंगे उस पर हम कठोर कार्रवाई करेंगे। अगर कुशवाहा परिवार की बात करें तो कुशवाहा परिवार का जो संदेह है वो किस पर जा रहा है? इनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? इस मामले को लेकर अभी कुशवाहा परिवार, चूंकि अमरपाटन में जातिगत आधारित थोड़ा सा राजनीति भी होती है और 9000 वोटर्स भी है कुशवाहा परिवार के अमरपाटन विधानसभा में, उसको लेकर के अभी कुशवाहा परिवार अब सामने नहीं आया है। लेकिन उसी षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए अमरपाटन पुलिस आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच कर रही है। अनुराग, कहीं ये आपसी रंजिश का मामला तो नहीं, इस पे बीजेपी और कांग्रेस को बीच में लाया जा रहा है, लेकिन हो सकता है ये आपसी रंजिश के चलते किसी ने धमकी दी हो, गाली गलौज की हो? अगर इस एंगल से हम देखें तो क्या लगता है आपको कि कितनी सच्चाई इसके अंदर है? इसमें अभी एसडीओपी मैहर जो अमरपाटन में थे कल, तो उनका कहना है कि ये प्रथम दृष्टया ऐसे फेक न्यूज समझ में आ रही है जिसको ग्रुप के माध्यम से फॉरवर्ड किया गया है। इसमें कहीं से कहीं तक जो वॉइस पिच है, बात करने का तरीका है, वो कहीं से कहीं तक सत्यता प्रतीत नहीं होती है इसमें। बावजूद इसके भी हम इसको गहन जांच करवाएंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। चलिए अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, चुनावी समर है, मध्य प्रदेश के अमरपाटन का ये ऑडियो है जो वायरल हो रहा है और जिसमें कोई ठाकुर समाज का बनकर कुशवाहा परिवार के सदस्यों को धमका रहा है, गाली गलौज कर रहा है और उनको जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। हालांकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, उन्होंने जो आरोप लगाया है वो सीधा सीधा बीजेपी पर लगाया है। उनका कहना है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है। हालांकि पुलिस ने भी प्रभाव से कार्रवाई की है और मामला जो है वो अज्ञात के खिलाफ दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी ये जो ऑडियो जिसका वायरल हुआ है, अभी उस आरोपी की पहचान जो है वो नहीं हो पाई है।